तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, होने वाली है बल्ले बल्ले। आज अपन त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपके लिए देख लीजिए दो तरह के पेपर में सोल्व कराऊंगा, सेट ए और सेट बी। ठीक है, चलिए अपन इस वीडियो में सेट ए अच्छे से समझेंगे। और त्रैमासिक परीक्षा में यदि आपको वास्तव में टॉपर बनना है तो बेटा ये दो जो पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं इनको एक बार जरूर सोल्व करके जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है आपका केरल। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की मतलब जो ठंड में बोई जाती है, चना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पकड़ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो उन्होंने की थी 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। तो सरकार का लोकतंत्र का कि अराजकता का। लोकतंत्र का सबसे बेहतर रूप है। भारत का प्रमुखतम आयात वस्तु है, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो खनिज तेल। औसत आय को रिक्त स्थान भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति आय। कपास जो है नए युग का प्रतीक है, नए युग का प्रतीक है। अगला है सड़क जाल जो है लगभग भारत में कितना फैला है। तो सड़क जाल फैला हुआ है 56 लाख किलोमीटर। लगभग कितना, 56 लाख किलोमीटर। भूमिगत जल किसका उदाहरण है। तो भूमिगत जल है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय। बेल्जियम, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का छोटा सा देश है। 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। चाय, ध्यान देना, चाय जो है इसका मिलान आ जाएगा आपका असम। बर्न, बर्न का जाएगा यंग यूरोप। कांडला का जाएगा गुजरात। नेपोलियन की हार 1815। और कपास सबसे ज्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र। और महामंदी का जो दौर था वो था 1929। अगला देखिए, लॉर्ड बायरन कौन था। लॉर्ड बायरन थे अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी है तो ब्रुसेल्स है। कौन सी राजधानी उसकी, ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है। मानस बाग रिजर्व है असम में। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र बना। श्रीलंका जो है वो 1948 में स्वतंत्र बना था, यह स्वतंत्र हुआ। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला देखिए, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। जो औसत आय है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। तो औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो अपन भैया वो राष्ट्रीय आय जो होती ना, वो तो ये नहीं होती है औसत आय, है ना, पूरे राष्ट्र की आय है, और ये प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं अपन। तो ये आपका हो गया असत्य आय। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, असत्य है, क्योंकि इसमें तो कीमतें कम हुई थी। तो यहां पर आपका ये भी असत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। जो सेवा क्षेत्र है उसे अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तृतीयक, यानी तीसरा। बिल्कुल सत्य बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, रिलायंस टिस्को, ये निजी उद्योग है बेटा ना। कौन से उद्योग है? निजी। निजी किन्हें कहते हैं? जिन पर केवल स्वयं का ही स्वामित्व हो। तो ये हो गया आपका असत्य। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, नहीं 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और ये अंतिम में कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ये तो आपका बिल्कुल राइट बात है। अब देखिए, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ? वेलम क्या है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में इसका योगदान बताइए। विनिर्माण क्या है? संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मृदा पाई जाती है। बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के कौन कौन सी है? रबी तथा खरीफ की फसलों के नाम बताइए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का कोई एक एक उदाहरण देना है। सेवा क्षेत्र क्या है? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? कारण ला क्या था? द्वितीयक विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियां कौन कौन सी है? जमशेदजी जीजीभेय कौन थे? 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने के क्या कारण था? औद्योगिक मजदूरों से आपका क्या आशय है? श्रम विभाजन क्या है? इसके बाद में आगे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 18, 19 एकात्मक शासन के दोष, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में अंतर बताना, दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व बताना, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 तक मैंने आपको बता दिया। ये बच्चों मैंने आपको सेट ए सोल्व करा है। इसके बाद में अपन है ना सेट बी भी सोल्व करेंगे। बढ़िया से आप तो तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।